नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं डबुआ थाने के ठीक सामने सेक्टर 50 में। बात करेंगे, हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? जीतू। जीतू जी हमारे साथ हैं और कहते हैं कि मृत्यु तो कष्टकारी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद जो लोग बचे रह जाते हैं उनके सामने किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या घटना थी ये थोड़ा सा बता दें। सर ये लड़की थी मिसिंग 5 तारीख से। 11 तारीख को थाने वाले लेके आ गए। कौन सी, क्या नाम था लड़की का? लता। कहाँ से मिसिंग हुई थी? ये फिर डबुआ से मिसिंग हुई। ये मिली हमको मथुरा 11 तारीख को। हाँ। यहाँ लेके आ गए, हम थाने में लेके आ गए। सर हमको हमारे साथ में बैठ के आए, क्या नाम, मुख्तार खान, वो हमारे साथ गए थे। वो लेके हमारे साथ यहाँ पे आ गए। उसके साथ वो लड़की हमारे साथ नहीं आना चाहती थी किसी वजह से। हमने कि चलो कोई बात नहीं, कह रहे थे हम महिला सेल में छोड़ देंगे लड़की को। महिला सेल के साथ चली गई थी लड़की? नहीं, अकेली मिली थी हमें। तो कह रही मैं मम्मी पापा के साथ, या मैं उसका मामा लगता हूँ, वो मेरे साथ आने लिए मना करती। कह रहे मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं उन लड़कों के साथ जाऊँगी। जो लड़के का नाम बता रही थी, एक का अंकित नाम था, एक का नाम गजराज। कह रही मैं उसके साथ ही जाऊँगी। ठीक है। लड़के कौन थे वो लड़के? वो लड़के अब तो हमारे सामने नहीं आए, अब तक नहीं आए? नहीं आए। अच्छा। तो हमने सर से कहा उन लड़कों को बुला लो, हम उसके साथ ही भेज देंगे। हमको पता तो पड़े किसके साथ भेज रहे हैं हम उसको, लड़की को। तो वो लड़के नहीं आए। हमको रात ये इन्होंने कहते हम इसका मेडिकल करवा, लड़की का बीके में जाके मेडिकल करवा करके हम इसको महिला सेल में छोड़ेंगे। लड़की वहीं रहेगी, रात को सुबह को जैसा भी हो कोर्ट में या कहीं भी पेश कर देंगे। ठीक है। तो हम रात को 11 बजे तक यहाँ बैठे रहे। हम भांजा मेरा, इसकी बहन थी, हम रात को 11 बजे तक यहाँ बैठे रहे। लेकिन वो लड़के नहीं आए। हम आखिर में यहाँ से हमने सर से पूछा, मैं सर हम क्या करें, हम 11 बजे। कह रहे आप घर जाओ, जैसा भी होगा हम देख लेंगे। लड़कों को इन्होंने। कितनी उम्र थी लड़की की? 23 साल। 23 साल की। क्या करती थी लड़की? लड़की फिलहाल जॉब करती थी ब्राउन में। ब्राउन से छूट गई थी, लेकिन ये जो अंकित नाम का लड़का है, ये ब्राउन में ही काम करता था रेगुलर। ये इंचार्ज था पैकिंग डिपार्ट का, उसी के अंदर ही। तो लड़की को हमने यहाँ छोड़ के हम अपने घर चले गए। लड़की यहाँ तक आ गई थी थाने तक? हाँ, थाने तो वहाँ से मथुरा से सीधा थाने आ गए। यहाँ से बीके गए, इनकी मेडिकल वगैरह, मेडिकल के लिए मना कर दिया इन्होंने मुख्तार से। लड़की ने क्या बोला था कि मैं शादी करूंगी उनसे? हाँ, शादी अंकित से अच्छा। शादी करूंगी और लड़के को बुला लो, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मैं ठीक है, लड़के बुला लो, हम छोड़ देंगे। हमें सामने तो पता पड़े किसके साथ जा रही, कौन सामने तो आए कोई आदमी। लेकिन वो लड़के हम 11 बजे तक भी नहीं पता था। मेडिकल करवाया, 11 बजे तक हम यहाँ बैठे रहे, वो नहीं आई। हमसे कहा था तुम जाओ घर। हम घर जा कर के हमने शायद आधी रोटी खाई होगी सर जी। इतना ही फ़ोन आता रात को 1 बजे कि ऐसा है कि लता यहाँ डबुआ मोड़ पे पड़ी है बेहोश। हम वहाँ से भागे हैं। तो इसने उसको लड़के को पकड़, अंकित को पकड़ लिया। अंकित नाम का लड़का था, उसके इसने पकड़ लिया। उसने 2-4 रैपट मारे। तो इतने ही यहाँ से जिप्सी पहुँची और लड़के को उठा, लड़की बेहोश पड़ी, उसको नहीं उठा रहे, लड़के को जिप्सी में डाल के लड़के को लेके चले गए। अच्छा। हाँ, लड़की बेहोश पड़ी, उसको कोई देखभाल नहीं है। लड़के को जिप्सी में बैठाया, उसको लेके गायब। हम लड़की को लेकर के बीके पहुंचे। उस दिन एक लेडीज और थी साथ में, ये अंकित के ही, जो ये कह रही थी मैं तो अंकित देख लिया था फिर आपने? अंकित मैंने रंग पकड़ा था उसको, रंग याद, उसमें थप्पड़ भी मारे उसमें। तो उसके बाद वो लेडीज यहाँ के बयान दे रही है कि मैं तो कोई जान पहचान की नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही जा रही थी। अरे रात के 11, 12, 1 बज रहा है, तू कहाँ जा रही थी? चलो ठीक है, तू जा भी रही थी तो तुझे कैसे पता कि मतलब इसका नंबर यही है जो तू फोन पे नंबर दे रही है, बातचीत करवा रही है? तू थाने में आके भी कह रही है हमारे कोई जान पहचान नहीं है, ना मैं जानती हूँ, मैं तो एक वो क्या कहते हैं भाईचारे में आ गई हूँ। अरे भाईचारे में आ गई तो तू क्लियर बात बता ना। वो बंदा हार्डवेयर से उसको मारता हुआ ला रहा है, क्लियर बात बता ना। अंकित? हाँ, उसको मारते हुए लाया। उसको बेहोश थी यहाँ पे डबुआ मोड़ पे, मेडिकल की नीचे पड़ी थी वो के पास है। और जो ब्रजवासी स्वीट है उसमें उसके वो भी है, धक्का का मारने के उसके। हाँ। वीडियो। अच्छा। चेक करके लेकर आए हैं खुद ही। CCTV फुटेज। ये कहते हैं नहीं वो तो खुद गिरी है। अच्छा। हाँ, इन्होंने तो खुद। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? इन्हीं के पास ही है सर, हमको नहीं दे रहे कुछ भी। सार्वजनिक नहीं कर रहे। हाँ। अच्छा। तो हमने बीके में मेडिकल वगैरह करवाया। उसका तो एक हाथ में फ्रैक्चर था यहाँ पे, उसको फ्रैक्चर था एक घुटनों में। तो उसको हम घर ले गए थे। घर ले गए तो इनको डेली की डेली रात को कभी 11 बजे बुला रहे हैं, कभी 1 बजे बुला रहे हैं, मतलब डेली बुला रहे हैं हमको। ये रात को दिन पता नहीं क्या सर। तो लड़की परेशान होकर के आखिर में 1 तारीख को लड़की ने फांसी खा ली। उसने कहा मेरे को हिसाब नहीं मिलेगा। उसने डेट वो भी लिख के दिया है। वो है आपके पास? नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह क्या है इसमें? क्या है इसमें? सब कुछ लिखा हुआ है उसका। लेकिन लड़कों की जब वो लड़की खुद लिख के जा रही है सर, फिर भी ये उसके पास कार्रवाई नहीं कर रही। बताओ इसके साथ क्या होगा? इसमें एक सुमन नाम की है,
लेडीज पुलिस है, वो उसके पास सारे बयान है उसके, जैसे भी जो बयान है वो सारे बयान है उसके पास। वो उसको फोन करो, वो फोन नहीं उठाती। कल मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कम से कम फोन तो उठाओ। उसने मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। पर्चा दर्ज किया पुलिस ने या आत्महत्या का पर्चा दर्ज किया? जो ये लिख के गई है सुसाइड नोट है ये। सुसाइड नोट। ये सुसाइड नोट है, थोड़ा सा आपको दिखा दें। कॉपी दिखा दो ना, कॉपी भी तो पड़ी है। सुसाइड नोट है। मैं नहीं कल के लिए कह रहे हैं। जी कर देते हैं। ये सुसाइड नोट है। ये देखें फरीदाबाद, ये सुसाइड नोट है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। मैं लता अपने हाथों से ये सभा लिखा रही हूँ कि मैं जो अपने आप को मारने जा रही हूँ उसका जिम्मेदार अंकित और उसकी माँ है। अंकित ने मुझे शादी की बोलकर मेरे साथ गलत करता रहा। जब मैंने उससे शादी की बोली तो उसने बाला घर वाले नहीं मानेंगे। फिर क्यों नहीं मानेंगे घर वाले? क्यों? वो लिख के गई है वो। अच्छा। हाँ, मान ना रहे। फिर एक दिन मैं अंकित की मम्मी से बात कर रही थी। उसकी मम्मी ने मुझे बातों के से बात कर रही थी। उसकी मम्मी ने मुझे बालों के, उसने ये किया तो क्या करूं मैं, वो तो लड़का है। उसने ये सब किया तो क्या हुआ? कुछ समय बाद मैं जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो घर छोड़कर चली गई थी। फिर मुझे पुलिस लेकर आई थी तो मैं अपने घर वालों के साथ नहीं आई थी। फिर पुलिस वालों ने अंकित को बुलाया था तो उसने मुझसे मारपीट की और भाग गया था। मुझे उसने झूठ बोलकर फंसाया था। मैं उसकी माँ ने बोला तो ऐसा कर सकता है, वो लड़का है। ये सब बात सुनकर मैं अपने घर वालों को बिना बताए घर छोड़कर चली गई और अंकित को बात बता के गई थी मैं कहाँ जा रही हुआ। सभा पता था उसे, पर वो मेरे घर वालों को सब गलत बता रहा और फिर उसने सब सबूत मिटा दिए और मुझे पता नहीं लगा कब उसने मेरे साथ बात गलत साबित कर दी और मुझे गलत साबित किया। मेरे घर वालों को उसकी को मुंह नहीं दिखा पा रही है। इसका जिम्मेदार अंकित है और उसकी माँ है और वो सब पुलिस वाले जिसने पैसे लेकर अंकित को छोड़ दिया और मुझे गलत साबित करने लग गया। आज मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, सब मेरे घर वालों को सुना रहे हैं। वो किसी को कुछ नहीं बोल सकते, ये सब मेरी वजह से है। ऐसा किया मैं अपनी जान ले रही हूँ और एक गजराज है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था फोटो की वजह से। इन दोनों को सजा दी जाए, इन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी मौत के जिम्मेदार ये दोनों हैं, अंकित उसकी माँ और गजराज, ये लोग हैं मेरी मौत के जिम्मेदार। लता, बाकी ये लड़कों के नाम वगैरह जो थे सब एड्रेस वगैरह सब कुछ है। ये देखो, ये ना इसमें देखो ये सब एड्रेस। ये गजराज का एड्रेस है। गजराज भिवाड़ी रहता है, नारायण हॉस्पिटल में काम करता है। इसका घर ताबड़ू में है। ये उसका मोबाइल नंबर है 8949873329 और उसके बाद है इंस्टाग्राम उसकी आईडी है गजराज। हाँ, ये उसी ने उसने इसको बताया ना। ठीक थी लड़की ने भांजी है, ये उससे बड़ी है। हाँ, तो वो इसने एड्रेस बताया, लिखा इसने। अच्छा। हाँ, ये इसकी लिखाई है। ये सारी जानकारी दे दी। हाँ जी, ये सारी जानकारी अंकित वगैरह ये सब की डिटेल लिखी जो हुई है इसमें। FIR दर्ज हुई है, अब वो क्या दर्ज हुई है? अब जो FIR दर्ज हुई है वो लिखा उसमें होगी। ये क्या है? ये FIR ही तो है? नहीं सर, ये पहले की है, ये जो बाद में हुई है। अच्छा, ये तो भागने की है। हाँ, एक FIR और है। ये देखें फरीदाबाद आप, FIR में कुछ धारा ही नहीं है इसमें, धारा ही नहीं लगाएंगे जब तो। नॉर्मल सा केस बना रखा है। 306 34। हाँ, धारा लगाएंगे। वो तो प्रेग्नेंट भी तो थी। हाँ जी, नहीं कोई चीज कर ही नहीं रहे सर, कोई भी नहीं कर रहे। एक आज 15 दिन हो गए सर। 15 दिन को सारा में 1.5 महीना हो गया और 1.5 महीने से लड़की को ढूंढ भी लाए, सब काम हो गए, लड़की जान से भी गई और वो लड़के ऐसे घूम रहे हैं आजाद एकदम। पुलिस वालों ने उसी लड़की को दावत, और तो क्या है, कोई वो नहीं है। अच्छा, एक लाइन और लिखवा दिया पुलिस ने इसमें। पुलिस ने लिखवा दिया है मेरी बहन को आत्महत्या के लिए मजबूर करना। किसने लिखवाई थी FIR? आपने? दीपक कुमार हैं?
श्रीमान जी, मैं दीपक सन ऑफ लेट पुरुषोत्तम लाल निवासी गोवर्धन खेड़ा मोहल्ला गोवर्धन जिला मथुरा यूपी हाल किराएदार मकान नंबर 904 ई ब्लॉक डबुआ का रहने वाला हूं और हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा मैं हूं, मुझसे छोटी बहन ज्योति है, उसके बाद उससे छोटी बहन लता थी। उसकी उम्र 23 साल थी, जो दिनांक 5/7/23 को घर से बिना बताए चली गई थी, जिसका मुकदमा दिनांक 8/7/23 को डबुआ थाने में दर्ज तलाश हेतु कराया था। पुलिस की सहायता से दिनांक 11/7/23 को हमारे गांव गोवर्धन से लेकर आए थे। गोवर्धन चली गई थी वो, हैं? हैं? गोवर्धन तो ये बाद में गई है, पहले इन लोगों ने ऐसे कहीं की कहीं घुमाई है, उसके बाद पहुंची है लाश। भिवाड़ी हाँ, गजराज के वहाँ 3 दिन वहाँ रही है, उसके बाद मथुरा पहुंची है। बाद में उसके बाद मथुरा। अच्छा, जो मैं पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट हूं, जो मुझे व मेरी माताजी को मेरी बहन लता ने बताया था कि अंकित नाम का लड़के से बात करती थी और डॉक्टर गजराज नाम के लड़के से भी बात करती थी, और मेरी बहन कहती थी मैं इनमें से एक से शादी करूंगी, इनमें से एक से शादी करूंगी। हैं? ये सर मेरे से उस टाइम जिस टाइम ये ऐसा था ना, जब ये हादसा हो गया तो मैं पड़ गया अकेला, तो ये मेरे से जैसे बोलते गए मैं वैसे लिखता गया, ये वो लिखे थे ये उसके बाद जो है। अच्छा जी। साइन करे लिखे। जो इन दोनों से मेरी बहन को बहुत दिनों से शादी का झांसा दे रखा था और अपने चंगुल में फंसाए रखा, दोनों ने शादी का झांसा दे रखा था। एक तो खाली ब्लैकमेल कर रहा था गजराज, एक तो गजराज था, इसकी फोटो खींच के किसी और के संग जोड़ के फोटो फेसबुक पे से, इसकी मेरी बहन की फोटो ली थी फेसबुक से और किसी और के संग जोड़ के ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा, वो था गजराज। तो ये इसने क्या अंकित और अंकित इसको ले लेके घूम रहा था सारी जगह कि मैं इसको मतलब मैं तेरे को इस लड़के से इंसाफ दिलवाऊंगा। गोवर्धन छोड़ के भी भाग के आ गया इसको यहाँ पे, और हमसे बोल रहा है कि मैं पुलिस वालों को सब पता थी कि ये कहाँ जा रही है, और अंकित को भी पता थी सब कुछ कि कहाँ ये जा रही है। और हमको और पुलिस हमको झूठ बनाता चला गया कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आज तक कोई इंसाफ नहीं है। कोई 8-1.5 महीना हो गया हमको। तो अब बात यह है कि इसी के चलते मेरी बहन ने शादी न करने पर, मना करने पर मरने के लिए मजबूर किया है। वो बहन परेशान थी मानसिक रूप से, जो इसी के चलते मेरी बहन ने दिनांक 31/7/23 को रात को ठीक तरह से सोई थी। जब सुबह उठकर देखा तो मेरी बहन दूसरे कमरे में फांसी का फंदा लगाकर पंखे के हुक से लटककर आत्महत्या कर ली। जो मेरी बहन को अंकित डॉक्टर गजराज की यातनाओं से तंग आकर आत्महत्या कर ली, शादी का झूठा आश्वासन देकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए और अपनी बहन का सुसाइड नोट भी शिकायत के साथ दे दिया है। एक ही बंदा है, हमें ये भी नहीं पता कि गजराज और अंकित अलग अलग है, एक ही बंदे हैं, क्या पता एक ही टीम के हैं। ये सभी दोनों ये मिले हुए हैं, ये मिले हुए, इनको नहीं लाया अभी तक, ये दिखाया ही नहीं है, जबकि सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। और वो डॉक्टर है अंकित गजराज वो डॉक्टर है, ब्राउन वो है, क्या नाम है, ब्राउन में तो अंकित है, अंकित है, ग्राम में तो अंकित का, और भिवाड़ी में वो गजराज है, ताबड़ू का रहने वाला है वो सब कुछ लिख के गई है। फिर सब कर दिया, अब अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई अभी तक, तो कोई हम ही कोई घुमा रहे हैं। आपके सामने देख रहे हो आप किस तरह हमको धमका बाहर निकाल जाओ, कर लो जो कराया तुम पे। उनके पास तक नहीं जा रहे, बताओ आज तो उन्होंने इनको अच्छा मोटा पैसा खवा दिया जिससे ये आगे नहीं बढ़ रहे। कारण तो यही है कि आगे नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब ये है कि इनको पैसा मिला हुआ है आगे ना चलने का, कि तुम इनको घुमाए जाओ। अब तक तो कितने उनको तुरंत ही पकड़ के जाना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आदमी गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ तुम। यही है कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही है, आज चक्कर काट कूट के बैठ जाएंगे। हमने इतनी भी कह दिया आज कि हमारी फाइल हमें दे दो, हम उस फाइल को देख के अपने घर बैठेंगे। फाइल भी फाइल नहीं है हमारे पास में, फाइल नहीं है ना, फाइल भी नहीं दे रहे हमारी, कल मिलेगी। अब फरीदाबाद आप बताएं ये परिवार क्या करे। ये जो कहानी है ये 2 युवकों के बीच में घूम रही है और लता इन दोनों के बीच में फंस चुकी थी, पिस रही थी और इतनी मानसिक वेदना में थी कि उसे अंततः आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो आत्महत्या उसने की। लेकिन अब समस्या ये है कि उन दोनों में से जिन दोनों लोगों का नाम वो पुलिस पर भी आरोप है, इस सुसाइड नोट जो हमने पढ़ा उसमें तो पुलिस पर भी आरोप है कि पुलिस ने उसको न्याय दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती तो निश्चित रूप से आज लता जीवित होती, जिंदा होती, लेकिन यहाँ न्याय नहीं मिला उसे, इसलिए उसने आत्महत्या की। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं ऐसे में ये परिवार क्या करे।
जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।